वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का सारा कॉलेज और इंस्टीट्यूट बंद है। आप लोगों को जो भी स्टडी करना है घर पे रहकर ही करना है। तो लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से हम लोग की तरफ से एक छोटा सा इनिशिएटिव है जिसके द्वारा हम लोग आपको घर बैठे वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे ऑनलाइन। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में ब्रीफली इंट्रोडक्शन लेंगे सब्जेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। ये सेमेस्टर 3 का एक सब्जेक्ट है। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इस सब्जेक्ट में जितना भी होगा सबको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो सब्जेक्ट को इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देना चाहूँगा। माय नेम इज़ रजनीश रंजन। आई एम फ्रॉम गया। ठीक है, और मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया है जादवपुर यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में, और मैंने अपना एमटेक कंप्लीट किया है एनआईटी पटना से। ठीक है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से। अब ये तो हुआ मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और मैं इस कोचिंग में लगभग 2 सालों से कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को ऑलरेडी मैंने पिछले 2 सेमेस्टर में कवर कर चुका है। ठीक है, मैं इसको 3rd टाइम पढ़ा रहा हूँ। तो आई होप आपको ये सब्जेक्ट समझ में आएगा। मैं पूरा डीपली हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगा। मतलब ये ऑनलाइन क्लासेज है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको शॉर्ट फॉर्म में पहुँचाया जाएगा। आपको हर एक टॉपिक को बेल एक्सप्लेन करेंगे। समय जितना लगेगा दिया जाएगा। वीडियो अगर 30 मिनट का, 45 मिनट का, 1 घंटा का बनेगा तो बनाएंगे। ठीक है, कवर करेंगे, लेकिन पूरा हर एक टॉपिक को डीपली कवर करेंगे। ठीक है, और अब तक आप लोग 1st सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, एग्ज़ाम हुआ है नहीं हुआ है, इट डजेंट मैटर। जब आप सिविल इंजीनियरिंग कोर्स को करेंगे तो उसमें बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना वन ऑफ द मेन पार्ट होता है एक सिविल इंजीनियर का। ठीक है, जो सिविल इंजीनियर है बहुत सारे कंस्ट्रक्शन में पार्टिसिपेशन करते हैं, जैसे ब्रिज बनाना, ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन करना। ये सब जो है कंस्ट्रक्शन तो होता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है सिविल इंजीनियरिंग के द्वारा, मतलब सिविल इंजीनियर जिस स्ट्रक्चर को सबसे ज़्यादा बनाते हैं वो है बिल्डिंग। ठीक है, तो जब भी आप बिल्डिंग बनाइएगा तो उसके कंपोनेंट्स के बारे में आपको जानना होगा। आप बिल्डिंग कैसे बनाते हैं ये आपको जानना होगा। तो पूरा बिल्डिंग का डिटेल डिस्क्रिप्शन, मतलब डिटेल डिस्क्रिप्शन मतलब कह सकते हैं कि इस सब्जेक्ट के पढ़ने के बाद आप बिल्डिंग के हर कंपोनेंट को एक अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट कीजिएगा। जो अभी आपको एक वॉल यानी दीवार जो दिख रहा है, जो आपको एक छत दिख रहा है, आपको जो एक बीम और कॉलम दिखता है, वो अब टोटली डिफरेंट तरीके से दिखेगा। ठीक है, हम लोग इस सब्जेक्ट के हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। मतलब ये आपका कह सकते हैं कि सबसे मतलब एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट तो है ही, साथ ही साथ आपको ये सब्जेक्ट जानना ही जानना होगा। इसके बिना आप सिविल इंजीनियर नहीं कहला सकते हैं। हर सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, हर सब्जेक्ट का अपना एक रोल है, लेकिन इस सब्जेक्ट का जो इम्पॉर्टेंट या रोल है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप एक नया कोई फ्रेश कॉपी खरीद लीजिए, और जो भी कॉपी खरीदिएगा एटलीस्ट वो 200 पेजेस का होना चाहिए, क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल पेपर है। बहुत ज़्यादा थ्योरीज आएगा, आपको बहुत ज़्यादा नोट्स बनाना है और आपको ये काम कंटिन्यू करना है। ठीक है, मतलब वीडियो लेक्चर अगर पार्ट 1 जाता है तो आपको वीडियो का वो पार्ट 1 देखना है वही, और उसी दिन आपको नोट्स बना लेना है। ठीक है, अगले दिन का वेट ना कीजिएगा। ठीक, क्योंकि कंटिन्यू जब वीडियो जाते रहेगा तो आपके पास इतना ज़्यादा मटेरियल हो जाएगा कि आप एक वीक का काम एक दिन में नहीं कर पाइएगा। हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, तो वो सब्जेक्ट जो है वो कवर किया जा सकता है 2 वीडियो लेक्चर को एक साथ। लेकिन इस सब्जेक्ट में हम यही सजेस्ट करेंगे कि वीडियो लेक्चर देखिए, और जो आप नया नोट्स कॉपी खरीदे हैं उसमें नोट्स बनाइए। ठीक है, और कोई भी डाउट होगा तो वीक में एक दिन तो आपको ऑनलाइन डाउट क्लासेस तो दिया ही जाएगा। तो जो भी कभी डाउट है वो कर लीजिएगा। आप ग्रुप में ऐड होइएगा तो मेरा पर्सनल नंबर भी आपके पास होगा, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और काफ़ी डिटेल पढ़ेंगे, शॉर्ट में नहीं जाएंगे, पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा। और एक लंबा वीडियो लेक्चर बनेगा, पेशेंसली 40 मिनट का रहेगा। पेशेंस के साथ आप उसको देखिएगा। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी चीज़ पढ़ेंगे बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पढ़ेंगे। हर चीज़ बिल्डिंग से रिलेटेड होगा। बिल्डिंग से रिलेटेड क्या है? मटेरियल है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है, उसके एक एक कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। हर यूनिट में डिफरेंट चैप्टर को कवर किया गया है और सारा का सारा बिल्डिंग से रिलेटेड है। और लास्ट में जब बिल्डिंग का पूरा कंस्ट्रक्शन हम लोग कर लेंगे तो लास्ट जो यूनिट होगा वो मेंटेनेंस के बारे में पढ़ेंगे। जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो चुका है तो उसको कैसे मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला यूनिट है वो आप उसको देखिए। फर्स्ट यूनिट क्या है?
ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट यूनिट में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। जैसे देखो लिखा हुआ बिल्डिंग कंपोनेंट एंड मटेरियल्स, तो इसमें हम लोग बिल्डिंग कंपोनेंट और मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। तो उसको एक्सप्लेन करने से पहले देखो हम बताना क्या चाह रहे हैं कि जो भी बिल्डिंग बना होता है वो अर्थ पे बना होता है। सपोज करो कि ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये अर्थ सरफेस है, मतलब इसके नीचे अर्थ है, ज़मीन है, और इसके ऊपर हम लोग स्टे कर रहे खड़े हैं। तो बिल्डिंग अगर कोई बना रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाए हैं, तो इसका कुछ पोर्शन जो होता है वो बिल्डिंग का कुछ पोर्शन अर्थ के ऊपर होता है और इसी का कुछ पोर्शन अर्थ के नीचे होता है, ठीक है, अर्थ के नीचे होता है, ठीक है। तो बिल्डिंग का वो पोर्शन जो अर्थ के ऊपर होता है उसको बोला जाता है सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। जो भी पोर्शन जो बिल्डिंग का आपको विजिबल है, जो आपको दिख रहा है, जो ज़मीन लेवल से, जिसको ग्राउंड लेवल बोल रहे हैं, उसके ऊपर जो भी पार्ट है वो कहलाता है सुपर स्ट्रक्चर। और ये बिल्डिंग का वो पार्ट जो ज़मीन के नीचे होता है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, उसको बोलते हैं सब स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर। और इसी को बोला जाता है फाउंडेशन, फाउंडेशन, ठीक है। तो जो अर्थ के नीचे का जो पोर्शन होता है बिल्डिंग का, उसको आप सब स्ट्रक्चर बोल सकते हैं या बोल सकते हैं फाउंडेशन। और ज़मीन के ऊपर का जो बिल्डिंग का पोर्शन होता है उसको बोला जाता है सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बिल्डिंग कंपोनेंट में हम लोग पढ़ेंगे कि बिल्डिंग का जो कंपोनेंट होता है, मतलब कंपोनेंट कहने का मतलब है कि बीम, कॉलम, कॉलम्स, ठीक है, फाउंडेशन, फाउंडेशन, ठीक है। और जितना भी पार्ट है सबका एक एक छोटा छोटा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है इसमें मिलेगा। हर सब्जेक्ट का एक इंट्रोडक्शन मिलेगा, हर बिल्डिंग के कंपोनेंट के पार्ट का, ठीक है, बीम का, स्लैब का, जितना भी पार्ट होगा बिल्डिंग का उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसमें। और साथ ही साथ मटेरियल, मतलब बिल्डिंग को बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल लगता है, ठीक है। तो लगता है सीमेंट, सीमेंट, ब्रिक, सैंड, रॉक, टिम्बर, टिम्बर का मतलब लकड़ी, टिम्बर, ग्लास, ठीक है। और इसके साथ ही साथ प्लास्टिक, फाइबर्स, ये सब जो है, स्टील फाइबर्स, ये सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग यूनिट 1 में, ठीक है। एक डिटेल से हम लोग जाएंगे। तो कहने का मतलब है अभी जो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अर्थ लेवल से जो ऊपर होता है वो है सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर में होता है बीम, कॉलम, स्लैब, और क्या हो सकता है, और हो सकता है वॉल, दीवार जो है वो वॉल हो सकता है, ठीक है। तो ये सब सारे के बारे में, सारे कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग यूनिट 1 में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यूनिट 2 में क्या पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो यूनिट 2 कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर, ठीक है। सब स्ट्रक्चर कहने का मतलब कौन सा पार्ट था, तो अर्थ के नीचे का जो पार्ट था उसको बोले थे सब स्ट्रक्चर। तो उस कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर में देखो जब हम लोग बनाते हैं बिल्डिंग तो सबसे पहले क्या करते हैं, ज़मीन जो जितना भी जिस ज़मीन पे आपको बिल्डिंग बनाना है पहले सबसे पहले उसको क्लीन करते हैं, सफाई किया जाता है, ठीक है। उसको फिर उसके बाद प्लेन करते हैं, समतल करते हैं, ठीक है। घर ऐसे नहीं बनाया, ज़मीन देखे और उसको गड्ढा वड्ढा खोद करके कॉलम डाल दिए, फाउंडेशन डाल दिए और बिल्डिंग खड़ा कर दिए, ऐसे नहीं होता है। सबसे पहले आपको जिस भी प्लॉट पे, जिस भी ज़मीन पे घर बनाना होता है, सबसे पहले उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद हम लोग कहाँ कहाँ फाउंडेशन देना है उसको मार्किंग करते हैं, ठीक है, जिसको बोला जाता है जॉब लेआउट, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, जॉब लेआउट। तो क्लीनिंग करने का प्रोसेस, उसके बाद कहाँ पे आपको कौन सा बिल्डिंग का कंपोनेंट देना है, ठीक है, इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मार्किंग करते हैं। जो चूना का पाउडर होता है उसी से मार्क किया जाता है और मार्क करने के बाद फिर उसमें एक उसका एक्सकवेशन किया जाता है। एक्सकवेशन का मतलब होता है गड्ढा खोदना, मिट्टी को खोदना और खोद करके हम लोग वहाँ पे फाउंडेशन देते हैं। जिस भी प्रोसेस से एक्सकवेशन कीजिए, देखो वर्ड बोल रहे हैं वो है एक्सकवेशन, एक्सकवेशन। ये एक्सकवेशन का मतलब होता है गड्ढा करना, मिट्टी को खोदना, ठीक है।
तो सबसे पहले जॉब लेआउट करेंगे। जॉब लेआउट करने का मतलब है ज़मीन को साफ करेंगे, समतल करेंगे, और जहाँ जहाँ पे फाउंडेशन बनाना है वहाँ पे चूना से मार्किंग करेंगे। उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद किया जाएगा एक्सकवेशन, मतलब जहाँ पे फाउंडेशन देना है वहाँ पे खुदाई किया जाएगा। ठीक है, खुदाई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे फाउंडेशन बनाने का। उसके अंदर एक मतलब जो भी प्रोसेस है, आप पाइल फाउंडेशन दे रहे हैं, सैलो फाउंडेशन या डीप फाउंडेशन दे रहे हैं, वो सब हम लोग पढ़ेंगे, या जिस भी प्रोसेस से करना है फाउंडेशन देना है, सारा का सारा यूनिट 2 में पढ़ेंगे। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग देखेंगे यूनिट 3 में क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखो अब कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, देखो अभी सब स्ट्रक्चर, पहले तो एक पूरा होल बिल्डिंग है। सबसे पहले जो बिल्डिंग कंपोनेंट है, मतलब पूरा बिल्डिंग कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे यूनिट 1 में। ऊपर का सुपर स्ट्रक्चर और अर्थ के नीचे का सब स्ट्रक्चर या फाउंडेशन, इसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन लेंगे। मतलब एक ब्रीफली छोटा छोटा इंट्रोडक्शन है फर्स्ट पार्ट में, और मटेरियल के बारे में। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर जो है सेकंड वाले पार्ट में पढ़ेंगे, मतलब कैसे हम लोग फाउंडेशन करते हैं इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर में होता है बीम, कॉलम, वॉल, ठीक है, विंडो, डोर, ठीक है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ये सारा का सारा वॉल जो है, विंडो मतलब खिड़की, डोर दरवाजा, सारा का सारा आएगा आपके सुपर स्ट्रक्चर में, क्योंकि वो अर्थ के ऊपर है। विंडो कितने तरह का होता है, डोर कितने टाइप का होता है, डोर का कंपोनेंट कितने होते हैं। ठीक है, बाथरूम का डोर होता है वो स्मॉल होता है साइज में, मतलब उसका विड्थ कम होता है। हाइट जो है वो डोर का कितना रखा जाता है, डोर का विड्थ कितना रखा जाता है, ये सारा का सारा हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, इसमें फिर डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल पढ़ेंगे, मतलब जितना भी ब्रिक वॉल होगा, स्टोन का वॉल होगा, मतलब पत्थर का दीवार बना सकते हैं हम लोग, और हम लोग बना सकते हैं ब्रिक का, मतलब मिट्टी का दीवार होता है। तो ये सारा का सारा जो कंस्ट्रक्शन है सुपर स्ट्रक्चर का, ये हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 3 में। मतलब जैसे हम पहले इंट्रोडक्शन में बताए थे कि जब ये चैप्टर आप कंप्लीट कर लीजिएगा, आपका पूरा देखने का तरीका बिल्डिंग का बदल जाएगा। जैसे आप बिल्डिंग को एज अ घर देखते हैं, मतलब घर मतलब रहने का एक जगह या स्पेस देखते हैं, वो अब आपको स्ट्रक्चरल फॉर्म में दिखेगा। मतलब घर जो है एक स्पेस नहीं दिखेगा आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा। कहाँ पे लोड कैसे ट्रांसफर हो रहा है, किसका फेल होने का चांस है, कौन सा सुरक्षित रहेगा, ये सब जब पढ़ लीजिएगा तो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे सपोज करो कि अभी एक कोई एनिमल का नाम हम आपको ले, और वो आप एनिमल को नहीं जानते, तो आपके दिमाग में इमेज नहीं बनेगा। लेकिन अगर वहीं कोई ऐसा एनिमल का नाम ले जैसे कॉ, डॉग, तो ये सब का इमेज बनता है। तो घर का नाम लेते ही आपको एक रहने का स्पेस का, जगह का एक इमेज बनता होगा। लेकिन जब ये सब्जेक्ट पढ़ लीजिएगा तो बिल्डिंग जो है एक स्ट्रक्चर के रूप में दिखेगा, जो क्या करता है, लोड को कैरी करता है, स्टेबल रहता है, और हम लोग को सुरक्षित रखता है। ठीक है, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर मतलब बीम, कॉलम, COLUMN कॉलम, ठीक है, वॉल, विंडो, डोर, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बिल्डिंग फिनिशेस। बिल्डिंग फिनिशेस का मतलब पेंट करते हैं, प्लास्टरिंग का काम करते हैं, नीचे जो है हम लोग टाइल्स लगाते हैं, मार्बल लगाते हैं, ठीक है, फ्लोरिंग करते हैं, फॉल्स सीलिंग करते हैं। तो ये सब जो है सब हम लोग पढ़ेंगे बिल्डिंग फिनिशेज में। ठीक है, मतलब पेंट कहाँ करना है, चूना जो करते हैं हम लोग, वाइट वाशेज उसको बोला जाता है, या कलर वाशेज बोला जाता है। ठीक है, तो वो कहाँ पे करना है। ठीक है, उसके बाद मिट्टी का जो होता है, मतलब हम लोग क्ले मिट्टी को वाटर में या फिर लाइम के साथ उसको मिक्स करके, आप लोग गांव घर में देखते होंगे, दीवार के बाहर उसको फिनिशेज के रूप में एक लेयर के रूप में दिया जाता है। तो वही सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। मतलब प्लास्टरिंग के साथ साथ मार्बल या टाइल्स कैसे लगाते हैं। ठीक है, कलर पेंट के बारे में पढ़ेंगे, पेंट कैसे बनाया जाता है, मतलब पेंट में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, ये सारा का सारा हम लोग पढ़ेंगे बिल्डिंग फिनिशेस में। जब पूरा का पूरा बिल्डिंग का यूनिट पढ़ लेंगे, मतलब बिल्डिंग के बारे में सब कुछ पढ़ चुके होंगे, बन चुका होगा, देखना कैसे कैसे हो रहा है यूनिट में पूरा बिल्डिंग। उसके बाद सब स्ट्रक्चर, पहले नीचे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, ऊपर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, 2 कंस्ट्रक्शन का काम हो गया। उसके बाद हम उसमें फिनिशेस देते हैं। बिल्डिंग तो ऐसे ही कंस्ट्रक्ट किया जाता है ना, पहले ज़मीन के नीचे फाउंडेशन देते हैं, फिर फाउंडेशन के ऊपर बिल्डिंग बनाते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, उसका फिनिशेस करते हैं, मतलब उसमें प्लास्टर, पेंट जो भी लगाना है वो करते हैं। जब बिल्डिंग बन के तैयार हो जाता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसका लाइफ ज़्यादा हो। ठीक है, देखो अगर बिल्डिंग कोई डैमेज हो जाता है तो इमीडिएट आप उसको मेंटेन कर देते हैं, उसमें रिपेयरिंग कर देते हैं, तब उसका लाइफ बढ़ जाता है।
ठीक है। जैसे आपको क्रैक दिखा उसको ठीक कर दिए, कहीं पे टूटा है उसको ठीक कर दिए, तो ये सब मेंटेनेंस में आता है। तो जब बिल्डिंग वेल मेंटेन रहता है तो आपका मतलब आपका बिल्डिंग जो है वो इकोनॉमिकल हो जाता है। सपोज करो कि आपका घर जो है वो मतलब चलने वाला है 25 साल और 30 साल, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से मेंटेन करते हैं तो 25 और 30 साल की जगह वो 40 साल और 50 साल भी चल सकता है। तो जस्ट इमेजिन करो कि अभी घर आप बनाए हैं तो 20 साल के बाद वो टूट जाएगा, मेंटेन नहीं करोगे तो 20 साल के बाद आपको फिर से घर बनाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप मेंटेन करते हैं घर को तो 20 साल ना चलकर 30 साल चलता है, ठीक है। तो आप अगर पैसा बैंक में रख दें तो 10 साल पैसा आपका बैंक में सेफ रहेगा, उसका इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो क्यों ना पैसा को बैंक में रखकर बिल्डिंग को मेंटेन करते हुए ज़्यादा दिन तक चलाएं और आप अपना जो फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके, ठीक है। ये तो हो गया एक मतलब जनरल लोगों के लिए चीज़, ठीक है। ये मतलब उस पर हम लोग बात नहीं करते हैं क्या करना क्या। आप एक सिविल इंजीनियर हैं, आपको बिल्डिंग से रिलेटेड हर चीज़ आना चाहिए। आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कीजिएगा, आपको कभी ब्रिज बनाने का मौका मिले, हाईवे बनाने का मौका मिले ना मिले, लेकिन आपको अपने लाइफ में कभी ना कभी घर बनाने का मौका ज़रूर मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब आपको ये सब कंपोनेंट के बारे में पता नहीं होगा तो एक आप अच्छा सजेशन किसी को नहीं दे पाइएगा, सजेशन नहीं दे पाइएगा, साथ साथ आप खुद भी एक बिल्डिंग को नहीं बना पाइएगा। तो मेरा यही सजेशन है कि आज यहीं तक बस यहाँ यूनिट 5 तक इंट्रोडक्ट देकर रहने दे रहे हैं, और नेक्स्ट जो होगा आपका लेक्चर जो स्टार्ट होगा वो यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे बिल्डिंग कंपोनेंट्स के बारे में। और ये लास्ट है कि आप एक कॉपी खरीद लीजिए, साइड में उसको रखिए, फ्रेश कॉपी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। और रेगुलर आपके पास वीडियो जाएगा, हर दिन का वीडियो आप उसको देखिए, पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स बनाइए। और इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसका मतलब सिलेबस पूरा कवर करना है, सिलेबस कवर करना है और एक्सप्लेन करके कवर करना है, ब्रीफली नहीं, छोटा मोटा में नहीं, पूरा एक लंबा में, ठीक है। और आपके पास तो 1-2 डेमो वीडियो जाएगा ही, देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि सिलेबस किस डायरेक्शन में जा रहा है और कितना कंटेंट आपको मिल रहा है। थैंक यू ऑल।